नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिल तिवारी। मैं आपका स्वागत करता हूं एक संडे स्पेशल वीडियो में। और इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है गुजरात बम ब्लास्ट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है, और उस समय जब यह केस हुआ 2008 में, उस समय गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी थे और गवर्नर नवल किशोर शर्मा जी थे। नरेंद्र मोदी जी का वहाँ पर दूसरा कार्यकाल था एज अ सीएम। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, और वर्तमान में अगर बात करें गुजरात की, तो वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत जी। अगर इस घटना की बात करें तो यह घटना 26 जुलाई 2008 की है, जब अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इस दुखद घटना में 56 लोगों की मौत, 200 लोग लगभग बुरी तरह से इसमें घायल हुए थे। पिछले हफ्ते ही यानी कि 18 फरवरी 2022 को गुजरात के एक स्पेशल कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय लिया है, और आज हम इसी केस पर आज हम बात करेंगे। जब भारत में पहली बार है जब किसी घटना पर एक साथ 38 लोगों को फांसी दी गई। यह इंसाफ 13 साल बाद मिला है। अगर हम घटना की बात करें तो 26 जुलाई की इस घटना में गुजरात में 70 मिनट में कुल 21 धमाके हुए थे। अगर हम थोड़ा गहराई से 26 जुलाई की इस घटना के बारे में हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि 26 जुलाई को शाम 7 बजे से 8:10 के बीच इस 70 मिनट में कुल 20 जगहों पर 21 बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें से 56 लोगों की दर्दनाक मौत और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। सूरत में 29 जगह पर बम को डिटेक्ट कर लिया गया था, वरना यह घटना और भी ज़्यादा भयानक हो सकती थी। इन मृतकों का बताया जाता है कि इन मृतकों का लगातार 72 घंटों तक पोस्टमार्टम चलता रहा। इस पूरे बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी एक संगठन जिसका नाम इंडियन मुजाहिदीन हरकत उल जिहाद अल इस्लामी है, इस आतंकी संगठन ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली। जब मैंने इस पर थोड़ा और रिसर्च की तो यह मालूम हुआ कि इस संगठन में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी सदस्य भी शामिल हैं, तथा इसके मुख्य सूत्रधार भटकल बंधु थे। अब भटकल बंधु क्या हैं, इस पर थोड़ा सा अगर हम बात करें तो भटकल बंधु में 3 मुख्य नाम शामिल हैं, जिसमें से पहला है रियाज, दूसरा इकबाल और तीसरा यासीन भटकल। कहा जाता है कि इस सीरियल बम ब्लास्ट की तैयारी केरल के जंगलों में चल रही थी। बहुत ही पहले से इस सीरियल बम ब्लास्ट की तैयारियां चल रही थी। अगर हम इस संगठन की बात करें तो यह एक सिमी के लोगों द्वारा बनाया गया एक संगठन है। सिमी मतलब कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। इन्हीं में से कुछ लोगों ने निकलकर इस संगठन का निर्माण किया था, और इसके बाद भारत सरकार ने 2010 में इसे पूर्णतः भारत में बैन कर दिया था, और 2011 में यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने भी इसे पूरी तरह से बैन कर दिया था। कहा जाता है कि केरल के वाघमोर जंगलों में इस सीरियल बम ब्लास्ट की पूरी ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। इन आतंकियों की एक टीम विस्फोटक पदार्थ लेकर ट्रेन से मुंबई तक आए, और उसके बाद मुंबई से आगे ये कार से वो केरल से होकर अहमदाबाद व सूरत में पहुँचे। इस घटना में 13 साइकिलें भी खरीदी गई थी, और इन आतंकियों द्वारा स्थानीय स्लीपर सेल का उपयोग भी किया गया था। स्लीपर सेल तैयार करने की जिम्मेदारी एक टीम ने ली थी, जिसका जो नेतृत्व कर रहा था वो था मुफ्ती अबू बासिर। इसे इस टीम की जिम्मेदारी मिली थी स्लीपर सेल की। इस दर्दनाक घटना के बाद अहमदाबाद में 20 तथा सूरत में 15 शिकायतें दर्ज की गई थी, जिन्हें बाद में मर्ज कर दिया गया था। तो कुल 35 शिकायतें इस केस में दर्ज हुई थी। बाद में इनमें से 82 आतंकियों को पकड़ा गया था, जिनमें से 3 आतंकी पाकिस्तान फरार हो गए, एक आरोपी सीरिया निकल गया, 3 आतंकी अलग अलग राज्यों में सजा काट रहे हैं, और एक आरोपी को इनकाउंटर में मार दिया गया था। इस केस की फैसले पर सुनवाई 11 दिनों तक चली, जिसके अंतर्गत 6752 पन्नों का फैसला सुनाया गया, और 79 में से 79 में 49 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। अगर हम आगे
चार्जशीट की बात करें तो इस केस पर दिसंबर 2009 से ही कानूनी प्रक्रिया चालू हो गई थी, जिसमें 1163 लोगों के बयान दर्ज हुए थे और 1237 लोगों की गवाहियां भी मौजूद थी। 51 लाख पेजों की 521 चार्जशीटें दाखिल हुई थी, जिसमें से केवल एक सीट 9,800 पेजों की थी। इस पूर्ण प्रक्रिया में कुल 7 जज बदल चुके थे और यहाँ तक कि कोरोना काल में भी इस केस पर सुनवाइयाँ डे टू डे चलती रही, रुकी नहीं। इस घटना पर कोर्ट ने जो सज़ा दी है, अगर उसके बारे में बात करें तो 13 साल बाद कहा जाता है कि 18 फरवरी 2022 को अभी पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट के वहाँ के जज जो थे AR पटेल जी ने निर्णय लिया और IPC की धारा 302 के तहत 38 आरोपियों को फांसी की सज़ा दी गई थी। मैंने बताया आपको कि 49 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। 49 में से 38 आरोपियों को फांसी की सज़ा तथा शेष 11 को उम्र कैद मतलब कि आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई थी। जज AR पटेल ने निर्णय लिया था कि 50,000 उन विक्टिम को दिया जाएगा जिन्हें इस केस में जिन्हें इस घटना द्वारा थोड़ी इंजरी हुई है और 25,000 रुपये उन्हें दी जाएंगे जिन विक्टिमों को छोटी इंजरियां हुई हैं और 1 लाख रुपये उन परिवार वालों को दिए जाएंगे जिनके सदस्य इस घटना में मारे गए। इसी के साथ कुल 48 आरोपियों से 2,85,000 रुपये तथा एक आरोपी जिसका नाम था अगरबत्ती वाला उससे 2,88,000 रुपये वसूलने की बात हुई थी। अगर आगे हम इस पर बात करें तो सबसे मेन मुद्दा इस बात पर आता है कि ये घटना हुई क्यों थी, इसका कारण क्या था। इसके पीछे जरूर एक कारण रहा होगा जिससे इतनी बड़ी घटना भारत में 2008 में हुई। तो इसके पीछे जाहिर सी बात है एक घटना थी, एक कारण था। उस घटना की, उस कारण की आज हम बात करते हैं। तो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था उन्होंने क्या किया कि घटना से 5 मिनट पहले, घटना होने से 5 मिनट पहले ही भारत के कई बड़े मीडिया हाउसों में ईमेल द्वारा यह जानकारी पहुंचा दी थी कि इस सीरियल बम ब्लास्ट का कारण गोधरा कांड है। जी हाँ, गोधरा कांड, आगे हम इसकी बात करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि उसी का बदला लेने के लिए ये हम बम ब्लास्ट कर रहे हैं। अब सामने आता है कि गोधरा कांड क्या है, क्यों हुआ था और इससे इसका रिलेशन क्या था। तो गोधरा कांड की बात अगर हम करें तो हमें जाना होगा 2002 में। दिन था 27 फरवरी का, सुबह का समय था 7:43। उस समय एक तीर्थयात्रियों की ट्रेन जो कि अयोध्या से साबरमती की ओर जा रही थी, साबरमती एक्सप्रेस थी, जो अयोध्या से वापस लौट रही थी तीर्थयात्रियों की ट्रेन के S6 डिब्बे में आग लग गई। आग क्यों लगी? इसका कारण था कि कुछ लोगों द्वारा डिब्बे में बैठे S6 डिब्बे में बैठे लोगों पर पत्थर व पेट्रोल बम फेंका जा रहा था, जिससे S6 के डिब्बे में आग लग गई। बाद में पता चला कि इस घटना में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हिंदुओं को टारगेट बनाया गया था। इस घटना से साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में 59 लोगों की मौत हो गई थी। गोधरा आपने नाम सुना होगा, ये गुजरात के पंचमहल ज़िले में स्थित एक छोटा सा शहर है गोधरा। और अगर इतिहास में इस स्थान का जिक्र, ये बात अगर हम करें कि गोधरा वही स्थान है जहाँ पर वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो लौह पुरुष हमारे भारत के हैं, और वल्लभ भाई पटेल जी ने पहली बार मुलाकात की थी गांधी जी से 1917 में। तो वही स्थान है ये गोधरा और गुजरात के पंचमहल ज़िले में ये पड़ता है। तो वही है गोधरा स्टेशन पर ये कांड हुआ था और इस घटना में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हिंदू लोगों को टारगेट बनाया गया था। इस घटना से साबरमती एक्सप्रेस में मैंने बताया आपको कि 59 लोगों की मौत हो गई थी और इसी का बदला लेने के लिए गुजरात में बड़ी तादाद में दंगे भड़के तथा दंगों ने कुल 1044 लोगों की जान ले ली। मृतक लोगों में बहुसंख्यक के रूप में मुस्लिम समुदाय के लोग थे, क्योंकि इस दंगे ने सांप्रदायिकता का रूप ले रखा था। साबरमती एक्सप्रेस में ट्रेन में करीब 1700 तीर्थयात्री सवार थे, जिसमें से 59 लोगों की मौत हो गई थी। बहुत समय तक इस घटना पर केस चलते रहे और अंततः 1 मार्च 2011 को
विशेष न्यायालय ने गोधरा कांड में 11 लोगों को फांसी और 20 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। तो ये इससे जुड़ा केस था जिसके कारण इस अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। सन 2008 भारत के लिए काफ़ी ख़राब साल रहा है, जहां इस साल जुलाई में अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुए, तो वहीं साल के अंत में 26/11, आपको याद होना चाहिए, 26/11 मुंबई ताज होटल पर जो बम ब्लास्ट हुआ था 2008 में ही हुआ था। तो 2008 भारत के लिए काफ़ी ख़राब साल रहा है और छोटे से वीडियो में मैंने इस बड़े से टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश की। तो इस वीडियो में मैंने कम समय में जितनी ज़्यादा जानकारी हो सकती थी उतनी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वैसे मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप तक बिल्कुल सही और सटीक जानकारी पहुंचा सकूं। फिर भी अगर कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वैसे अगर हम बात करें तो इस रविवार मैं रूस यूक्रेन वार पर वीडियो बनाने की सोच रहा था, परंतु मैंने पहले आप लोगों तक अपने देश की इस विशेष घटना को पहुंचाना ज़रूरी समझा, इसलिए पहले मैं इस वीडियो को आपके सामने लाया हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले रविवार को मैं रूस यूक्रेन वार पर एक वीडियो लेकर आ सकूं। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चलिए वीडियो को अंत करते हैं। मेरा नाम है अखिल तिवारी, मिलते हैं अगले रविवार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।